हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आपका सामाजिक विज्ञान का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा बोला है। ये इटली के एकीकरण में मेजिनी ने और काबूर ने और गैरिबाल्डी ने योगदान क्या क्या दिया है उसको आपको बताना है। क्या बोल रहा है, इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को व्याख्या करें। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए हम लोग लिखने का स्टार्टिंग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग उत्तर में लिखेंगे इटली का एकीकरण मेजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी के सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम लोग तीनों के बारे में लिखेंगे जो किसने क्या क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे मेजिनी में। ठीक है, किसमें आएंगे, मेजिनी में आएंगे और हम लोग देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर मेजिनी तरुणा अवस्था से ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता था। ठीक है, आगे यहाँ पर बोल रहा है जो वह कार्बोनरी का सदस्य बन गया है। किसका सदस्य बन गया है, तो याद रखिएगा कार्बोनरी का सदस्य बन गया। यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे 1831 में, कब यहाँ पर बोला है 1831 में उसने यंग इटली, कब बोला है तो याद रखिएगा 1831 में उसने यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप, ध्यान से समझ लीजिए। 1831 में उसने यंग इटली और 1834 में उसने यंग यूरोप नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित किया। दो को जो है गुप्त क्रांतिकारी संगठन स्थापित कर लिया। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, जो मेटरनिक के पतन के बाद, किसके पतन के बाद, मेटरनिक के जो पतन के बाद कब हुआ तो 1848 के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया। इटली के एकीकरण अभी हुआ नहीं है, उसका प्रयास में लग गया परंतु विफल हो गया। परंतु क्या हो गया, विफल हो गया, मैं फेल हो गया, सफल नहीं हो पाया। वह इटली के एकीकरण में सफल नहीं हो पाया परंतु विफल होकर वह इटली से चला गया। उसके बाद दूसरा भाई साहब किसने आया, तो दूसरा मेजनी के बाद आपका कौन है, तो आपको काबूर है। चलिए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं ये क्या क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले उसके बाद हम लोग मेजनी के क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे काबूर लिखेंगे। उसके इसका भी हम लोग देखेंगे क्या क्या योगदान दिया है इटली के एकीकरण में। तो हम लोग देखेंगे, बोलेंगे राजा विक्टर एमेनुएल के मंत्री और मुख्य प्रधानमंत्री, क्या बोलेंगे, राजा विक्टर एमेनुएल के मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सार्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति सुदृढ़ की। क्या बोल रहा है, राजा विक्टर एमेनुएल ने मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सार्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति जो सुदृढ़ की। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखेंगे, तो हम लोगों ने लिखेंगे 1859 में, कब यहाँ पर बोला है 1859 में फ्रांस की सहायता से, किसके सहायता से, तो याद रखिएगा आपको फ्रांस की सहायता से, किसके सहायता से, फ्रांस की सहायता से, फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर, ऑस्ट्रिया किसको, ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूर ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों, मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों ने अनेक राज्यों को सार्डिनिया में मिला दिया गया है। किस में मिला लिया गया है, तो सार्डिनिया में मिला गया है। काबूरी है ना, वह है, ठीक है। काबूर के प्रयासों से इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तीसरा जो हमारा है कौन भाई साहब है, गैरिबाल्डी। इसका क्या योगदान है हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे अपनी लाल कुर्ती, क्या लिखेंगे, अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से, क्या लिखेंगे, अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने 1860 में सिसली पर, कहाँ पे, तो याद रखिएगा सिसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। चलिए एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से 1860 में सिसली पर अधिकार कर लिया। बाद में उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद लिखेंगे इन्हें सार्डिनिया में मिला दिया गया। किस में मिलाया गया, सार्डिनिया में मिलाया गया। इस प्रकार हम लोग बोलेंगे इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण भी पूरा हो गया। ठीक है,
यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था, इटली का एकीकरण का प्रोसेस था। क्या क्या योगदान दिया है तीनों, तो उसमें जो आपको बताए हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, इतना यदि आप लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर एग्जाम में पूरी मिल जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।